नमस्कार। हाल ही में ही अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए, जिसका कवरेज विश्व के पूरे मीडिया ने किया। आखिरकार क्यों? इलेक्शन तो अमेरिका में हो रहा है, लेकिन उसकी चर्चा पूरे विश्व में क्यों हो रही है? तो उसका जवाब यह है कि अमेरिका आज विश्व की महासत्ता बन के उभरा है। ये इलेक्शन का प्रभाव मात्र अमेरिका तक ही सीमित रहता नहीं है, उसका प्रभाव पूरे विश्व में होता है और इसीलिए पूरे विश्व की मीडिया उसका कवरेज कर रही है। और दूसरी बात, ये इलेक्शन बहुत रोचक रहा। जैसे इलेक्शन रोचक रहा, उससे कहीं ज्यादा रोचक अमेरिका का इतिहास है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज से करीबन 500 साल पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। जी हां, आप सही सुने हो, यानी कि 1499 से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। बात है भौगोलिक खोज की। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ और यूरोप और एशिया का जमीन मार्ग है वो बंद हो गया। उसकी वजह से भौगोलिक खोज शुरू हुई, जिसमें हेनरी द नेविगेटर, जो पोर्टुगल का राजा था, उसने खलासियों को, जो साहसिक लोग थे, उनको उसने पैसे दिए और वो लोग नए नए देश की खोज के लिए निकले। उसमें से था एक क्रिस्टोफर कोलंबस। भौगोलिक शोधखोल के वो दौर में क्रिस्टोफर कोलंबस अपना जहाज लेके भारत की खोज के लिए निकलता है और वो एक समुद्र तट पर पहुंचता है। वहां उसे कुछ रेड कलर की चमड़ी के लोग मिलते हैं। कोलंबस को लगता है कि मैंने इंडिया की खोज की है, इसलिए उन लोगों को ये रेड इंडियन का नाम देता है। लेकिन वास्तव में ये इंडिया नहीं था, वो अमेरिका का प्रदेश था। उसका पता तब चला जब इटली का एक साहसिक, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची, वो वहां जाता है और वहां जाके वो दुनिया को बताता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिसकी खोज की है वो इंडिया नहीं है, पर ये एक अमेरिका का प्रदेश है। और तब से अमेरिका को लोग जानने लगे और यूरोप से कई सारे लोग अमेरिका में आके बसने लगे। पर अभी तक अमेरिका यूनाइटेड स्टेट बना नहीं था। उस दौर में इंग्लैंड में राजा जेम्स फर्स्ट के टाइम कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, इसलिए कुछ ऐसे लोग मेफ्लावर नाम के जहाज में बैठकर ये अमेरिकन प्रदेश में बसने के लिए आते हैं और उसके साथ कई सारे देश के लोग वहां आकर बसते हैं। वहां इंग्लैंड के लोगों की बहुमति थी। इंग्लैंड पहले से ही व्यापारी राष्ट्र रहा है और कॉलोनियलिज्म के लिए वो जाना जाता है, इसलिए नए प्रदेश में इंग्लैंड ने टोटल 13 कॉलोनी की स्थापना की। उसमें इंग्लैंड के लोगों के साथ दूसरे देशों के कुछ लोग बसते थे, साथ में अमेरिका के मूल लोग भी वहां पे बसते थे। लेकिन ये 13 कॉलोनियों पे इंग्लैंड राज करता था और उस पर ऐसा नियम थोपा था कि उसका आर्थिक लाभ है वो इंग्लैंड को हो और संस्थानों यानी कि कॉलोनियों को उसका नुकसान हो। उस 13 कॉलोनी में इंग्लैंड ने आर्थिक शोषण की नीति अपनाई, यानी कि व्यापार का सबसे बड़ा जो कंट्रोल पॉइंट था वो इंग्लैंड के पास था और कई सारे ऐसे
नियम लागू किए गए थे जो कॉलोनियों के लिए बहुत हानिकारक थे और इंग्लैंड के लिए फायदाकारक थे। वैसे में सप्तवार्षिक युद्ध नाम से एक युद्ध लड़ा गया जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा था। उसमें कॉलोनियों को कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन एक कॉलोनिया ने इंग्लैंड का साथ दिया, जिसमें इंग्लैंड का विजय प्राप्त हुआ और इंग्लैंड का साथ ये 13 कॉलोनियों ने दिया था। तो वो चाहते थे कि युद्ध के बाद उसको कुछ राजस्व में छूट छाट दी जाएगी, लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत हुआ। ना तो उसको छूट छाट दी गई, बल्कि उस पे नया टैक्स लादा लगाया, क्योंकि युद्ध में बहुत सारा खर्च हुआ था और वो खर्च को भरपाई करने के लिए इंग्लैंड ने 13 कॉलोनियों पे और ज़्यादा टैक्स लगाया, जिसके कारण कॉलोनियन वासी को लगा कि अब हमें इंग्लैंड के आधिपत्य में रहना नहीं चाहिए। इसलिए उन लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ स्वातंत्र संग्राम खेला और उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन नाम के 2 महान नेता ने इस स्वातंत्र संग्राम में अपना योगदान दिया और 1776 में अपने आप को स्वतंत्र किया और उसका नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, और शुरू होती है यहाँ से संयुक्त राष्ट्र की कहानी। आगे के वीडियो में हम अब्राहम लिंकन, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन महामंदी जैसे हिस्टोरिकल पॉइंट पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।